नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। हमने बचपन में अनेकों जातक कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं। जातक कहानियां वही वाली, दो बिल्लियां आ गईं बंदर को बोलने के लिए कि भाई हमारी रोटी का बंटवारा कर दो, तो बंदर ने बंटवारा करने में पूरी रोटी खा ली। मगरमच्छ जो बंदर से बोला चलो घुमा के लाता हूँ, फिर बीच में बोला कि मेरी मगरमच्छनी ने तेरे को बुलाया है तेरा दिल खाने के लिए। ऐसे अनेकों कहानियाँ हमने बचपन में सुनी हैं। ये जातक कहानियाँ होती थी जो सिर्फ एक नैतिकता सिखाने के लिए, एथिक्स बताने के लिए पढ़ाई जाती थी कि सही और गलत का ज्ञान बच्चे को पहले से हो जाए। और सही और गलत ये समझना बहुत ज़रूरी है। हर जगह संविधान नहीं आता, हर जगह कोई बताने के लिए भी नहीं आता कि ये सही है या गलत है। कुछ चीज़ें इनबिल्ट होती हैं जो हमको शिक्षा के साथ साथ सिखाई जाती हैं कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जो सही है उसको करो, जो गलत है उसको सिखाया तो ही जाता है कि उसको मत होने दो। लेकिन आज का दौर ये है कि उसको मत देखो, उसको इग्नोर करो, अपना रास्ता पकड़ो, सही वाला निकल जाओ। गलत को बिल्कुल भी फोर्स मत करो, कुछ मत बोलो, उसको छोड़ दो। वो अपने आप धीरे 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 खत्म हो जाएगा। कथाएं साधारणतया काल्पनिक ही होती हैं। ना तो बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ के जाएगा, न ही बिल्लियां बंदर के पास जाएंगी। ये काल्पनिक कथाएं होती थी सिर्फ सिखाने के लिए। तो कथाएं काल्पनिक ही होती हैं। तो ये थी पिछले समय की कहानियाँ। अब एक आपको नए समय की कहानी सुनाऊँ। काल्पनिक ही होगी, पता नहीं, मेरे को भी किसी ने सुनाई थी तो कहानी अच्छी लगी, मैंने कहा आपके साथ शेयर करते हैं। तो चर्चा को हम यहाँ से शुरू करते हैं। नए प्रकार की जातक कथाएं, यानी अगर आपको कोई साफ सुथरा नज़र आ रहा है, देखने में बहुत भला प्रतीत हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एकदम से स्वच्छ है। हो सकता है वो अंदर से मगरमच्छ हो, आपको बच कर रहना पड़ेगा। आप उसके प्रभाव में आ गए, वो आपको लील ले, जैसे ये लीलने वाले बड़े सारे आ गए। तो एक कथा यहाँ से शुरू होती है कि आज़ादी के बाद पाकिस्तान बन गया। जो पाकिस्तान चाहते थे वो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए, जो नहीं चाहते थे वो यहीं रह गए। एक पठान साहब थे, देशभक्त थे, वो इसी देश में रह गए। बोले मैं तो इसी देश में पैदा हुआ हूँ, मैं यहीं रहूँगा, और मैंने आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के नेताओं का साथ दिया है, जेल गया हूँ, कुर्बानी की दी है, तो मैं यहीं रहूँगा। प्रधानमंत्री के साथ मैं जेल में रहा हूँ, प्रधानमंत्री मेरा यार है, मैं क्यों जाऊँ। तो वो प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए पहुँच गए उनके ऑफिस में, कार्यालय में। पीएमओ 47 की बात। अब पीएमओ का तो एक सिस्टम होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि वहाँ बैठाए जाते हैं। पठान साहब गए, उनको रिसेप्शन में बिठा दिया। तो रिसेप्शन में जो बंदा बैठा हुआ था उसने पूछा, हाँ जी पठान साहब कैसे आना हुआ। उन्होंने कोई लेटर निकाला जेब से पुराना सा, उन्होंने दिखा दिया। बोला जी नेहरू मेरा यार है, मैं नेहरू से मिलने आया हूँ, मेरे को मिलवाओ। तो आप बैठिए, नेहरू साहब अभी अंदर बिजी हैं, वो अभी आपको थोड़ी देर में जब फ्री होंगे तो आपको बुला लेंगे, प्रोटोकॉल है। बात अंदर तक पहुँच गई। अब उन्होंने अंदर से पूछा वो ये कौन है, ज़रा पता करके बताओ कौन है। तो एक बंदा आ गया, हाँ से आपको किससे मिलना है, तो फलाने से मिलना है, आप जानते हैं उनको। उन्होंने जी अपनी पूरी कहानी सुना दी कि हाँ जी हम फलाने जेल में साथ साथ थे, और मेरे घर से मेरी माँ जो है वो पराठे लेके आती थी, पराठा और मिर्च का अचार प्रधानमंत्री जी नेहरू जी को बड़ा पसंद आता था, बड़ा खाते थे, मेरे बच्चे हैं उनके ये नाम है, वगैरह 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 वगैरह। उन्होंने सब कुछ बता दिया। वो सब कुछ नोट लेके अंदर चला गया दूसरे दरवाजे से। खान साहब को क्या पता कि किस सर से आया किधर से गया, वो आउटसाइड वाला रास्ते से आया और घूम के पीछे आ गया। उसने नेहरू जी को सारी रिपोर्ट बता दी। नेहरू जी ने सुन लिया। 1.5-2 घंटे के बाद उनको पानी चाय सब पिलाया गया। वो अंदर गए। जब अंदर गए तो जो नेहरू चाचा थे वो बड़े खुले मिल गए, अरे डॉबी तू आ गया। अब उसने ये भी बता दिया था कि मेरे को डॉबी बोलते थे घर वाले, अरे डॉबी तू आ गया, और मेरी सबके नाम ले लेके, वो बच्चा कैसा है, तो मेरी आंटी कैसी है, मेरी भाभी कैसी है। पठान साहब तो गद गद हो गए कि अरे इसको सब कुछ याद है। बताओ, हम उसके साथ मुश्किल से 2 दिन साथ में रहे होंगे, 2 दिन में इनको इतनी चीज़ें याद है।
यही एक बंदा सही है प्रधानमंत्री बनने के लायक। बातें हुई और कैसी है, आज मेरे लिए पराठे लाया है नहीं लाया है, मेरे को कब खिलाएगा, मैं तेरे घर का बहू, तू मेरे से मिलने आया कर, तू मिलने क्यों नहीं आता, लाइक वही बहुत अच्छी तरीके से बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई। पठान साहब तो गद गद हो गए कि वाह मज़ा आ गया, इतना अच्छा आदमी अगर देश का प्रधानमंत्री बना है तो देश का तो कल्याण ही कल्याण होना, बहुत फर्स्ट क्लास होना है। इतना अच्छा, इतना स्वच्छ, बाप रे बाप, मज़ा आ गया। ईश्वर इसको खूब लंबी उम्र दे। मुझे तो बता तू आया कैसे है? बोला भाई अब मैं यहीं पे इसी देश में हूँ, कोई परमिट वगैरह दे तो मैं व्यापार शुरू करूँ। अच्छा इतनी सी बात है। ड्रॉर खोली, उसमें पैड निकाला और उन्होंने खूब बड़ा सा लंबा सा लेटर बनाया, दे दिए, ले जाओ बाहर जाके जो जो चाहते हो परमिट ले लेना। ठीक है, बड़े खुश हुए, लिफाफे में डाला और लिफाफा ले गए, वो बाहर आ गए, गले गले मिले, बाहर आ गए। बाहर रिसेप्शन पे आए। अब जब वो पहले आए थे तब तो बहुत दबे हुए थे रिसेप्शन से, जब अंदर से निकल के आए तो तने हुए थे। प्रधानमंत्री से बात करके आ रहे हैं, मजाक है। उसको कागज दिया, ले भाई, प्रधानमंत्री जी ने दिया है। यहाँ शुरू होती है कहानी की चोंच, जिसको कहते हैं ट्विस्ट। उसने कागज लिया और नीचे डस्टबिन में डाल दिया, बिना खोले बिना देखे। पठान साहब बोले, हैं ये क्या किया तूने? बोला देख लो जी, जो भी इनसे मिलने आता है ना उनको लेटर थमा देता है इतना लंबा, उनको कुछ आता जाता कुछ नहीं है। वो तो खाली नेतागिरी करते हैं, वो तो लेटर बनाते हैं, दफा थमा देते हैं। और ये देख लो कितने लेटर पड़े। उन्होंने झाँक कर देखा, वो तो डस्टबिन थी भरी हुई थी, उसमें बड़े सारे लेटर पड़े हुए थे। बोले ये तो नेताजी हैं, ये तो सबको हाँ बोल देते हैं, अब इतना नहीं है। बोला अभी मेरे को मिलना है, दोबारा मिलना है, तूने मेरा लेटर फेंक दिया नीचे, तेरी शिकायत लगाऊंगा। बोले जी अब तो आपका टाइम नहीं है, अब अगला अपॉइंटमेंट तो 6 महीने के बाद मिलेगा। अब बोलो तो 6 महीने बाद की डेट दे देता हूँ। क्यों, मेरे को कल का दे दे। बोले आज शाम को तो नेहरू जी जो है विदेश जा रहे हैं या किसी यात्रा पे जा रहे हैं, वो तो बस निकल गए होंगे। हाँ निकल गए, वो तो निकल गए। अब उनसे कौन जवान लड़ा है, बेशक वो अंदर ही बैठे हों। बीच में जो होते हैं ना, ये जो असली नेता से और जनता से दूर कर देते हैं, जो बीच के अधिकारी वर्ग है, ये वो लोग होते हैं जो देखने में तो बड़े स्वच्छ होते हैं, लेकिन अंदर से कौन कितना बड़ा मगरमच्छ है, ये जब नुकसान हो जाता है तब पता चलता है। तो अब वो पठान साहब तो अभी गर्मी में थे। बोले ठीक है, टाइम दे दे 6 महीने बाद का। जब 6 महीने बाद वो गए वापस, तो बोले जी माफ़ कीजिएगा, आपको बताना भूल गए, ये आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया है। वो मीटिंग चल रही है अंदर, वो मीटिंग में है, बाहर से डेलीगेशन आया हुआ है, तो आपका टाइम कैंसिल हो गया है। अब आपको टाइम मिलेगा 5 महीने के बाद का। 5 महीने बाद वो घर चले गए। फिर सोचने लगे कि फिर 6 महीने तो वैसे ही बीत गए, 5 महीने और पूरा ही साल बीत जाएगा, तो व्यापार कब शुरू करूँगा, मेरा तो टाइम खराब हो जाएगा। जो घर की जमा पूंजी वही खत्म हो रही धीरे धीरे। इसके पहले उसने ऑफर दिया था कि कहाँ इनके चक्रों में पड़ रहे हो, 500 रुपये दो, तुम्हारा परमिट तुमको मिल जाएगा। बोले मेरे को करप्शन सिखाएगा, भ्रष्टाचार सिखाएगा? ये आज़ाद देश है, गरीबों का देश है, ईमानदारों का देश है, तू मेरे को गलतियाँ सिखाएगा, मैं तेरी शिकायत लगा दूंगा। बोले शिकायत तो बाद में लगाना, टाइम तो है नहीं, 5 महीने बाद का टाइम है, वैसे ही आप 6 महीने के बाद आए हो। ये बीच की चीज़ थी जो बोलना रह गई थी। वो परेशान हो गए, सोचने लगे क्या करूँ। फिर वो गए, अब दबे मन से गए, बुझे मन से गए, मजबूरी के मन से गए। उनको दिख गया कि मगरमच्छ से अपने आप को बचाना है, दिल बचाना है, रोटियां बचानी है। गए, अब वो दब के बोले भाई साहब, तो रिसेप्शन वाले ने गर्दन उठाकर देखा, भाई साहब उठ के खड़ा हो गया। बोला पठान साहब, भाई साहब मत बोलिए, हम आपके बच्चे हैं। वो भी ऐसे ही बोलते हैं, अगर आपका कभी मुकाबला ऐसा हुआ हो तो वो भी ऐसे ही बोलते हैं, हम आपके बच्चे हैं, हमको आशीर्वाद दीजिए। उन्होंने 500 रुपये का नोट दिया। बोले जी कौन सा परमिट चाहिए? तो उन्होंने 2-3 नाम लिए होंगे। बोले आप चिंता मत करो, आप घर बैठो, शाम को परमिट आपके घर पहुंच जाएगा, आपको आना नहीं पड़ेगा। तो जातक कथाओं का ये भी एक स्वरूप होता है। अगर आप सही रास्ते पर चलना चाहें, जातक कथाओं में तो निर्णय हो जाता था, एंड हो जाता था, लेकिन आज की कथाओं में एंड नहीं होता है। आपको मगरमच्छ पहचानने पड़ते हैं, या तो आप नुकसान से हैं, नुकसान तो दोनों साइड है, या तो फाइनेंशियल लॉस है या टाइम का लॉस है। तो जिसके पास जो होता है आदमी उसी पे इन्वेस्ट कर देता है। अगर आपके पास खुला टाइम है तो हम वेट कर लेंगे, ठीक है, डेट पे डेट लगवा देंगे। और अगर आपके पास फाइनेंस अच्छा है तो आप पेमेंट कर देंगे, ठीक है, बोल कितना बड़ा तेरा मुँह है, ये पकड़ काम कर।
हमारे पास इतने सारे फ़ोन आते हैं, इतने मीठी भाषा बोलते हैं, सारे मारीच के रूप हैं कि आपका ये लोग पास हो गया है, आपका ये हो गया है, आपका वो हो गया है, प्लीज़ OTP दीजिएगा ना। और जब आपने OTP नहीं दिया तो वही माँ बहन की गालियाँ शुरू कर देते हैं। तो ये जातक कथाओं के रूप हैं जो हमको सिर्फ बताने के लिए आए हैं कि हमने हर स्वच्छ आदमी को स्वच्छ नहीं समझना है। स्वच्छ मे बी इज इक्वल टू मगरमच्छ। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।